जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल सिर मेरी भक्ति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रमा एकादशी के बारे में सुनने वाले हैं। कब है रमा एकादशी, जाने सही तिथि, पूजा मुहूर्त एवं उसका महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर सोमवार को है। कार्तिक एकादशी पर भगवान विष्णु संग रमा की भी पूजा होती है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। आइए अब रमा एकादशी 2021 की तिथि जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से हो रहा है, जो अगले दिन 1 नवंबर को दोपहर 1:21 तक का है। व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसीलिए रमा एकादशी व्रत 1 नवंबर सोमवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी 2021 का मुहूर्त समय। 1 नवंबर का इंद्र योग रात 9:05 तक है। ऐसे में इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा। इंद्र योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन राहु काल सुबह 7:56 से सुबह 9:19 तक का रहेगा। पूजा एवं मांगलिक कार्यों के लिए राहु काल को वर्जित माना गया है। ऐसे में आप रमा एकादशी की पूजा राहु काल को छोड़कर दिन में कभी भी कर सकते हैं। रमा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर से दुख, दरिद्रता एवं नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर के सुख, समृद्धि, संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप और भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा का नियम बताया गया है। चातुर्मास की अंतिम रमा एकादशी होती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद धूप, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि पूजा में रखे और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और फूल से श्रृंगार करे। एकादशी व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण तिथि 2 नवंबर 2021 को प्रातः 6:34 से लेकर 8:46 तक का रहेगा। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इस दौरान भगवान शिव को पृथ्वी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। एक मान्यता ये भी है कि चातुर्मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। इसीलिए चातुर्मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। चातुर्मास की ये अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चातुर्मास का अंत हो जाता है। रमा एकादशी का महत्व। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाती है। पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। रमा एकादशी व्रत पूजा विधि। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू कर दे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल से छिड़काव करे और रोली व अक्षत से टीका करे। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाए और फूलों से मंदिर को सजाए। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसीलिए उनको भी ये भोग लगाया जाए। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद तुलसी पूजन करे। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहे और गीता पाठ भी करते रहे।
शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करे और भोग लगाए। भोग को सभी में बांट दे। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाए और फिर खुद पारण करे। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।